राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। धनतेरस 18 अक्टूबर दिन शनिवार को मनाई जाएगी। 18 अक्टूबर को ही धनतेरस का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा। इसी दिन खरीदारी करी जाएगी धनतेरस की। और काली चौदस 19 अक्टूबर रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन आप लोगों को छोटी दिवाली भी मनाई जाएगी। और 20 अक्टूबर को हम लोग बड़ी दीपावली मनाएंगे। इस दिन लक्ष्मी गणेश का पूजन किया जाता है। धनतेरस में कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी धनतेरस के रूप में मनाई जाती है। ये त्यौहार दीपावली के आने की शुभ सूचना देता है। इस दिन धनवंती के पूजन का विधान है। कहते हैं कि इस दिन धनवंती वैद्य समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धनवंती जयंती भी कहते हैं। इस दिन घर के टूटे फूटे पुराने बर्तनों के बदले नए बर्तन खरीदते हैं। विशेषतः चांदी के बर्तन खरीदना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन धनतेरस के दिन एक मिट्टी का दिया बना लें। रात को घर की स्त्रियां दिए को पूजन करें तथा दिए में तेल डालकर उसमें 4 बत्तियां एक कौड़ी में छेद करके दिया जला दें। जल का छींटा दें। रोली चावल 4 सुहाली गुड़ फूल दक्षिणा धूप रख दें। 4 फेरी देकर बाद में दिया उठाकर अपने घर के आगे रख दें। सुबह दिए में से कौड़ी निकाल कर रख लें। धनतेरस की कथा। एक दिन भगवान विष्णु विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। लक्ष्मी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कहे ज्योति भगवान ने राह पकड़ी, त्यों ही लक्ष्मी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर ईख का खेत मिला, वहीं लक्ष्मी जी ईख तोड़ने चूसने लगीं। तत्पश्चात भगवान लौट आए और यह देखकर लक्ष्मी पर क्रोधित होकर श्राप दिया। जिस किसान का यह खेत है वह 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर चले गए और लक्ष्मी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान ने यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ दो। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियाँ लेकर चलते को उद्यत हुए। जब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखा, गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी हैं। गंगा जी ने बताया कि हे किसान, ये चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ मुझे भेंट की हैं वे किसकी दी हुई हैं। किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने ही दी हैं। जब गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री है वह लक्ष्मी है और पुरुष विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी को ना जाने देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगे। यह सुन जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था, जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही है। फिर लक्ष्मी चंचल होती है, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो। कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊँगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी के कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान से पूर्ण हो गया। इसी भक्ति भाव से वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी का पूजन करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देखकर अन्य लोगों ने भी पूजा करना शुरू कर दिया। हे
हे लक्ष्मी माता, जैसे उस किसान को धन दान दिया वैसे सबको देना। ये संपूर्ण कथा थी। आप लोगों को इस कथा का श्रवण करना चाहिए और धनतेरस का पूजन अवश्य करें। धनतेरस में एक दीपक जरूर जलाएं और माँ लक्ष्मी और गणेश का पूजन जरूर करें। अपने घर पर धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी जरूर खरीद कर लाएं, इससे उनका घर में आगमन होगा। अगर आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता और जय गणेश भगवान जरूर लिखना। मेरे घर में आप लोगों का स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।